नमस्कार बच्चों। तो कैसी रही आपकी नंबर सिस्टम्स की तैयारी? मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। अब हमारा समय है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और छोटा है, साइज में छोटा है, नंबर सिस्टम जैसा बड़ा नहीं है, तो इसे हम बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से समझेंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं, चलिए चैप्टर 2 की। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है पॉलिनोमियल्स की, ये क्या कहती है, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? It is a mathematical expression made up of variables and constants combined with various operations like plus, minus, multiply, divide, है ना? Exponents will be there. तो बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है 8x² + 5x + 4। डेफिनेशन कह रहा है कि इसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। तो ये जो x है, ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। और ये जो कांस्टेंट है, ये 8 आपको दिख रहा है, ये 8, ये 5, ये 4, ये सारे हमारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, मैं इसे लिख भी देता हूँ। ये जो 8 है, ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ये जो 5 है, ये भी कांस्टेंट है। 4 भी कांस्टेंट है। ठीक है। एक्सपोनेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2, y का जो स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट कहते हैं इसे हम। यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है। ये जो x का पावर 1 है, ये भी एक्सपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है, ये 2 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है x का। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स के। और वही वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और दूसरी चीज़, एक ध्यान देने वाली बात ये है, नोट करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर्स। इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4x + 1, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1। x मतलब x का पावर 1। ठीक है। तो 1 क्या होता है, होल नंबर है। तो चूंकि 1 होल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 4x का पावर -1 + 1, तो क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं ना, ये तो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो चूंकि x का पावर -1 है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, किनसे मिलके बनता है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स से। ये हम आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, वेरियस ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस, जैसे ये दोनों हैं 4x + 1। ठीक है। तो 4x है और 1 है, दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में। 5y² + 2 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं ऐसे, और 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेशंस हो गए। और एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो होल नंबर ही होने चाहिए। होल नंबर में 0 भी आता है। ठीक है। तो इस वजह से आप कांस्टेंट्स को भी ले सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, x का पावर 0। दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक बार देखते हैं। 4x5, पहले से शुरू करते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हमने डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन कहता है कि जो x का पावर है वो हमेशा वो होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता वो, या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो देखिए, इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x प्लस x का पावर -1। ठीक है, क्योंकि 1/x है तो x का पावर -1 हो जाएगा। ये क्या एक होल नंबर है? ये होल नंबर होता नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, y का ये क्यूब रूट है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y² प्लस ये जो y का क्यूब रूट है, इसे हम लिख सकते हैं y का पावर 1/3।
नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि अगर क्यूब रूट है से 1/3 हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 होल नंबर तो होता नहीं है, ठीक है, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, 1/3 तो भाई हमारा फ्रैक्शन हो गया, तो ये भी हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, उसी तरह रूट एक्स प्लस थ्री, ये क्या होता है, 3 प्लस एक्स का पावर 1/2, 1/2 तो होल नंबर होता नहीं, तो ये भी हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल। देखिए कितनी आसानी से हमने ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर ली, क्योंकि हमें डेफिनेशन याद है। तो एक बार आप डेफिनेशन को अपने ध्यान में रखना और ये सारी चीज़ें आपकी तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, 4x, 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4x का पावर 1 लिख सकते हैं, 1 क्या है, होल नंबर है, और 4 और x ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट को मैंने c लिखा है, वेरिएबल को v लिखा है, और ये हमारा 1 क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक, आगे बढ़ते हैं, 5 की बात करते हैं। 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, बट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक है। और 0 क्या है, होल नंबर है, होल नंबर, मैं पूरा लिख देता हूँ, होल नंबर। ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा हो गया वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात, बहुत इजी था। चलिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और स्लाइड ले लेते हैं और इस स्लाइड को थोड़ा मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, अभी हमने समझा कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रा, जहाँ पे एक्स वाई जेड होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसमें कंडीशन दी हुई है कि जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया था कि अगर मैं कहूँ 4 का पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1, या कुछ भी, आप कुछ भी ले लो, 6 प्लस एक्स का पावर -5, ठीक है, या 8 प्लस वाई का पावर आप कह सकते हो 3/2, ठीक है। तो इसमें -1 -5 या 3/2 ये कोई आपका होल नंबर तो है नहीं, ये कुछ नेगेटिव इंटीजर्स हैं, आपके फ्रैक्शंस हैं, p/q फॉर्म में है, तो इन्हें हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये कि पॉलिनोमियल्स तो हमारे इस ये चैप्टर का नाम है और हम मेनली पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है माइंड में कि अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये क्या है, इन्हें हम कहते क्या हैं। तो दे आर जस्ट लाइक सिंपल, we can say that they are simple or general algebraic expressions। ये सिंपल algebraic expressions है, ठीक है। तो यहाँ पे algebraic expression एक बड़ा सेट है और उसका एक पार्ट, एक छोटा पार्ट जिसमें कि एक्सपोनेंट्स होल नंबर होते हैं, वो हमारा हो जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आई बात, चलिए। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख रखा है, एक बड़ा सर्कल है जो कि डिनोट करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये सारे उसके पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। उसका एक छोटा पार्ट है पॉलिनोमियल, इसको हमने एक छोटे सर्कल से डिनोट किया हुआ है, जहाँ पर कि ये कंडीशन है कि भाई जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर ही होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स की ही बात करेंगे, यानी कि होल नंबर वाले उनकी बात करेंगे, एक्सपोनेंट्स की। चलिए, each term of a polynomial has a coefficient। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो
कॉन्स्टेंट्स है ना जो वेरिएबल के आगे लगे हुए हैं, इनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। सारे कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स नहीं होते हैं। ये जो 2 है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2x का पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे? अम्म, ऐसे लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, ठीक है, क्योंकि x का पावर 0 1 होता है। तो कोएफिशिएंट होता है इनके सामने जो कांस्टेंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, -1, जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी एक्स क्यूब के सामने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 4, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा 7, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 0 का हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। ये क्वेश्चन ये कहता है कि इनका कोएफिशिएंट बताओ, तो हमने बता दिया, ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी कांस्टेंट हो वो पॉलिनोमियल तो होता ही है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 5 -9 7 etc। तो कैसे पॉलिनोमियल हो जाएगा? इसे हम लिख तो सकते हैं कि ये 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक है। 5 को सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, 5 एक्स का पावर 0। एक्सपोनेंट तो हमारा होल नंबर ही है, तो इसे हम, ये है तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे तो फिट बैठ रहा है, लेकिन है भी है ये कांस्टेंट, इसलिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है इसे कि दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू 0 है। अब आखिर 0 भी तो एक पॉलिनोमियल है, 0 एक कांस्टेंट भी है, लेकिन 0 की का एक अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है कि वो 0 है, ठीक है, इसलिए हमने उसे अलग से नाम दे दिया है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल क्या होता है? अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म, ठीक है, आइदर एक टर्म वर्ड का यूज किया गया, टर्म। टर्म क्या होता है अभी बताता हूँ। वो टर्म क्या हो सकता है वो आगे डिफाइन किया गया है। दैट टर्म कैन बी आइदर अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है 4 5, इसको भी आप एक टर्म कह सकते हो। अ वेरिएबल एक्स वाई जी, ये भी एक टर्म है, इसको भी आप टर्म कह सकते हो। अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है जस्ट लिखा हुआ है 4, ठीक है, तो 4 यहाँ पे एक टर्म हो जाएगा। अगर जस्ट लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स भी एक टर्म हो जाएगा। या अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वन और मोर वेरिएबल्स, 4 भी टर्म है, एक्स भी टर्म है, अगर हमारे अलग अलग हमारे इक्वेशन में लिखे हैं, और 4 और एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें 4x, तो वो भी एक टर्म है। अगर एक और वेरिएबल ले लें 4xy, तो वो भी एक टर्म है। एग्जाम्पल देखता हूँ। ये कहता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कि सिंगल आइदर एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, या प्रोडक्ट होगा एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का। और ये वाली जो डेफिनेशन है, ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये एक मोनोमियल है। मोनोमियल एक तरह का पॉलिनोमियल होता है, और जो पॉलिनोमियल है तो वो तो भाई एक प्री रिक्विसाइट है पॉलिनोमियल होने का, कि जो उसका एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, वो होल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक्स क्या है, मोनोमियल है, सिर्फ एक टर्म है यहाँ पे। वाई वन टर्म, ठीक है, और कुछ नहीं है आसपास। 5 वन टर्म, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी मोनोमियल हो गया। 2x² वाई क्यूब, ये भी एक मोनोमियल है। कैसे? ये जो पार्ट है 2x² वाई क्यूब, डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड वन और मोर वेरिएबल्स। तो ये क्या है,
टू कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये सब वेरिएबल्स हैं, इनका एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे कहीं कोई प्लस माइनस आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई दो टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5 या टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स पावर 4। ठीक है, यहाँ पे कहीं कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, भले ये टर्म एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, बट है ये एक टर्म, एक सिंगल टर्म है ये। -5x4y3, सिमिलरली -5x4y3 भी एक टर्म है। ठीक है, अब देखिए नॉट मोनोमियल, नॉट मोनोमियल के भी एग्जांपल देख लेते हैं। x+5, यहाँ पे क्या हुआ, दो हो गए, 1 एंड 2, एडिशन का लग गया यहाँ पे ऑपरेटर, तो दो हो गए, x एक है और 5 सेपरेट है। अगर यही होता 5x, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये 5x होता तो क्या होता, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता और ये एक सिंगल टर्म होता, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, तो ये मोनोमियल हो जाता, पर ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ, मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ, अब आप मुझे ये बताओ 3/x मोनोमियल क्यों नहीं है, बताइए। बहुत सिंपल है, डेफिनेशन हमें पता है, मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक्सपोनेंट होल नंबर ही होगा, वो नेगेटिव नहीं जाएगा। जबकि 3/x क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर x माइनस 1। ठीक है, तो इवन दो ये एक प्रोडक्ट है 3 और x का, लेकिन 3 और x का पावर -1 का प्रोडक्ट है, और एक्सपोनेंट जो है हमारा मोनोमियल में वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 3 का पावर x माइनस 1 मोनोमियल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए रूट एक्स की बात करते हैं, सेम सेम फंडा यहाँ लगेगा, x का पावर 1/2, ये तो फ्रैक्शन हो गया भाई, हो गया ना, तो फिर ये भी मोनोमियल नहीं है, क्योंकि हमें तो होल नंबर चाहिए था एक्सपोनेंट। चलिए, मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल, अब तक हमने मोनोमियल की बात की, और तो बाइनोमियल क्या होता है, ये वाला x+5, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। डेफिनेशन देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। A binomial is an algebraic expression with exactly two terms, exactly two terms, ठीक है, joined by a प्लस और माइनस साइन, ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस या माइनस साइन से ज्वाइंट होंगे। जैसे कि अब टर्म का तो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, वेरिएबल्स या उनका प्रोडक्ट। तो अगर कोई एग्जांपल मैं ले लूँ, 5x² प्लस 6y, 5x² प्लस 6y, प्लस लग गया, बीच में 5x² वन टर्म, 6y सेकेंड टर्म, और दोनों प्लस से आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, ईच टर्म कैन बी ए कांस्टेंट, अ वेरिएबल और अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये तो डेफिनेशन हमारी वहां से आ रही है, मोनोमियल से, सेम है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, x+y, देखिए x+y है, ये भी आपका एक टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, और ये आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, इनके बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल्स। x² माइनस y², x² है, एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर है, y² है, एक्सपोनेंट होल नंबर है, और इनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये भी हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। ये बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल है। 7x³ प्लस 2, 3 होल नंबर है, 7x³ यहाँ पे प्रोडक्ट है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, और ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, इनके बीच में एडिशन हो रहा है, ये भी हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उन इक्वेशंस को देखते हैं जो कि बाइनोमियल नहीं होते हैं। तो सिर्फ ये जान लेना कि बाइनोमियल क्या होता है, ये अधूरा ज्ञान होता है बच्चों, हमें ये भी जानना है कि क्या बाइनोमियल नहीं होता है, तब जाकर के हम बाइनोमियल की पूरी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए x नॉट अ बाइनोमियल, नॉट अ बाइनोमियल, क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, देयर शुड बी एग्जैक्टली टू टर्म्स, एग्जैक्टली टू टर्म्स, दो होने चाहिए टर्म्स। ठीक है,
x प्लस फाइव प्लस सी क्यों नहीं हो सकता? पता है आपको? नहीं हो सकता, लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं हो सकता वो मैं लिख देता हूं। 3 टर्म्स बाइनोमियल होने के लिए 2 चाहिए, यहाँ पे 3 है। 1/x प्लस फाइव क्यों नहीं हो सकता भाई? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल करेक्ट, आपने सही जाना। x का पावर -1, -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। तो ये भी हमारा बाइनोमियल नहीं है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी हमारा बाइनोमियल नहीं है, नॉट अ बाइनोमियल ऑल दिस। चलिए समझ में आ गया, मोनोमियल समझ में आ गया, बाइनोमियल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये बाइनोमियल हो गया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी है। एक बार आप समझ लोगे आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जितने भी टर्म है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो हमारा है इक्वेशन, इसमें हमारे 4 टर्म्स हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर है इसमें वो क्या है? एक्स का पावर क्या है? 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1 और 0। यानी कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 3। दिख रहा है बिल्कुल सामने। हाईएस्ट पावर जो है हमारा एक्स का, वो हो जाएगा 3। ठीक है, वो हमारा 3 है, उसे हम कहते हैं डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा इक्वेशन है, इट इज अ 3 डिग्री एक्सप्रेशन, थर्ड डिग्री एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, ये वाला कौन सा है? एक्स का पावर क्या है? 5 और एक्स का पावर 1। 5 1 से बड़ा होता है, ये इसका जो पावर है वो हो जाएगा 5 डिग्री। इसकी डिग्री 5 है। इसकी बात करें, हाँ अब ये देखिए, ये अच्छा सा इक्वेशन है। जब ऐसा कोई केस आता है जहां पर कि मल्टीपल हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री डिग्री हो जाएगी, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको हम सम कर देते हैं। पहले टर्म का जो डिग्री है वो हो जाएगा 3 2 5। इनका क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। दोनों 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम इनको, इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली, ए का पावर ए स्क्वायर बी 5 सी, 6 कांस्टेंट है, ए बी सी यहाँ पे वेरिएबल है। जोड़ते हैं, बिल्कुल ऐड करते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 1, और यहाँ पे ऐड करते हैं 1 प्लस 3। ठीक है, तो 5 2 5 6 7 8। ठीक है, इनकी डिग्री हो जाएगी 8, क्योंकि ये वाला तो 4 है, छोटा है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए, बहुत ईजी था। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि इसे देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो उनके एक्सपोनेंट्स को आप सम कर लेना आपस में। ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करना कि किसका ज़्यादा वैल्यू आ रहा है एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, सिंपल सी बात है, लीनियर है। ठीक है, 4x प्लस 5, एक्स का पावर क्या है? 1। क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे जो डिग्री है ये 2 है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेम से ही लग रहा है, 2 है तो क्वाड्रेटिक बोल दिया। अगर 3 होगा, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो क्या कहेंगे? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लीनियर मतलब डिग्री 1,
क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 और क्यूबिक मतलब जो डिग्री हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स इन वन एंड मल्टीपल वेरिएबल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बस मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं आपसे कहूँगा कि x प्लस 7 है, तो ये कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं आपसे कहूँ 4x प्लस 5y प्लस 9, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अगर मैं आपसे कहूँ 5x प्लस 4y प्लस 3z, ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। ये सिर्फ इतना ही है। ये मैंने सिर्फ यही बताने के लिए आपको बनाया था कि भाई इस तरीके से हमारे पॉलिनोमियल्स सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह के पॉलिनोमियल पाए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक अब इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक बार आप उसको रिवाइज करो और उसके बेसिस पे अब हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग। बाय बाय।